नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। जौनपुर जिले के मड़ियाही स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय रानीपुर प्रथम विकासखंड रामनगर के अंतर्गत आज एक शिक्षिका बच्चों का खाना फेंकते हुए रसोइयों को जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी करते हुए कहा कि चमार के हाथ का खाना हमारे बच्चे नहीं खाएंगे और देखते ही देखते चूल्हे पर चढ़े हुए दाल को डंडे के सहारे गिरा दिया। साथ ही साथ करीब 3 स्कूलों के बच्चों को भोजन को किया मिट्टी में मलिन। तत्पश्चात अपने बयान में उन्होंने कहा कि रामनगर के MBSA बेकार है, उनका कोई सुनता नहीं है, इस वजह से मैंने भोजन को गिरा दिया। जब इस बारे में रसोइयों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैडम आए दिन बदतमीजी करती हैं और जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी करती हैं। आप तो उन्होंने हद ही कर दी। बच्चों के भोजन को उन्होंने मिड डे मील के ठीक पहले जमीन पर गिरा दिया। करीब 3 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर रोजाना मिड डे मील खाते हैं, शिक्षक भी यहाँ से भोजन करते हैं और कमाल की बात यह है कि कभी किसी बच्चे ने भोजन संबंधित कोई शिकायत नहीं की और आए दिन मैडम अखबारों की सुर्खियों में अपनी करतूतों की वजह से बनी रहती हैं। कभी बच्चों को बेवजह मारना, शिक्षकों से बदतमीजी करना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैडम को किसी का कोई भय नहीं है। जब इस बारे में विद्यालय परिसर में उपस्थित शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि मैडम बेवजह सभी शिक्षकों पर इल्जाम लगाती हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षक अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके खिलाफ भी बेतुका टिप्पणी करती रहती हैं। देखने वाली बात यह है कि जहाँ हमारे यहाँ समाज को दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर होती है, वहीं पर एक शिक्षक इस तरह की लापरवाही किस तरह से देखता है, क्या लापरवाही करता है। मामले की जानकारी मिलते ही तहसील स्तर के अधिकारीगण करने लगे कोताही। जब किसी तरह इस मामले को जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संज्ञान में लाया गया, तब मड़ियाहू तहसील से SDM के निर्देश पर नायब तहसीलदार संतोष सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। एक बच्चों से बात किया और MDM संतोषजनक मिला। बच्चों ने बताया कि मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है। तत्पश्चात ABSA रामनगर भी मौके पर पहुंचे और तभी शिक्षकों से मिले, सभी से जांच किया और सभी से वार्तालाप कर मौके की नजाकत को समझते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि भोजन फेंकना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। प्रथम दृष्टि में ये प्रतीत होता है कि सहायक शिक्षिका मानसिक रूप से परेशान है। आज ही मैं रिपोर्ट बनाकर BSA जौनपुर को भेजूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा। भूख से बिलखते बच्चों को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राणा पुष्पेश सिंह यादव के द्वारा बच्चे पार्ले-जी बिस्कुट देकर उनकी भूख को शांत करने का नाकाम प्रयास किया गया। नायब तहसीलदार संतोष सिंह के निर्देश पर बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दिया गया। यादव, ये बताओ बेटा, यहाँ पे खाना बनता है? यस सर। क्या क्या मिलता है? सब्जी, रोटी, भात, खिचड़ी, रोटी। खाना कैसा बनता है? अच्छा। खाना अच्छा बनता है। और जो रसोइयाँ हैं वो आपको खाना कैसे देती है? डांट के देती है, प्यार से देती है, कैसे देती हैं? सर प्यार से देती है। प्यार से देती हैं। और आपको फल वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। कभी केला, कभी संतरा कुछ मिलता है? यस सर। कब कब मिलता है बेटा? सर 1-2 महीने के बाद। 1-2 महीने के बाद केला संतरा मिलता है। यस सर। धन्यवाद। बच्चों, आप लोग सुबह से कितने बजे आते हैं स्कूल? 9 बजे। घर से कुछ खा के आए हैं? कुछ भी नहीं खाए हैं? खाए हैं। अभी इस समय मिड डे मील है, दोपहर का भोजन रोज मिलता है मिड डे मील आपको? अच्छा मिलता है, खराब मिलता है? मतलब अच्छा मिलता है या खराब मिलता है? घबराओ मत, सही से बताओ। डरना मत बेटा, बताओ खाना अच्छा मिलता है? क्या क्या मिलता है आपको भोजन में बेटा रोज? सर सोमवार को दाल चावल रोटी मिलता है और मंगलवार को सब्जी चावल मिलता है और बुधवार को खिचड़ी। बताओ बताओ। आप बताओ बेटा, अभी इस समय आपका भोजन यहाँ पे कैसा है? अभी आपने भोजन कर लिया? आपने भोजन क्यों नहीं किया? सर अभी खाना नहीं गया क्लास में। खाना नहीं गया क्लास में। अभी जब आप यहाँ पे आए तो खाना कैसा है? सर फेंका हुआ है। खाना क्या हुआ है? सर फेंका हुआ है। खाना फेंका हुआ है। तो अच्छा ये बताओ बच्चों, आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, तो खाना फेंकना अच्छी बात है? ये कौन बताता है खाना फेंकना बुरी बात है? टीचर बताते हैं ना। टीचर बताते हैं। और आज टीचर ने ही फेंका है, इस पर आप क्या कहेंगे? खाना फेंकना सही है गलत है? गलत है।
तो भगाए दिन पहले तो हम लड़कन के दौड़ाए के पकड़ा खिला के कहीं के लड़का भागा था डंडा ले भागावा एक दुआरी से दुआरी धक्को लग गया गाड़ी से। तो अब वो लड़का हंस के रोए लगल बनना। क्यों ये खाना क्यों फेंक दी है? खाना आए ना गुस्सा में कहीं के लड़का तो फिर पकड़ के ले आवा। हम खाना ना खा दे लड़कन के अच्छा रसोईया हुआ वाली चमार है सही है रसोईया के हाथ के ना खाई लड़कन खाना। अच्छा ये भाषा बोली है लड़का ना रसोईया वाली मुसलिम जमाई में उन्होंने के लड़का पढ़ा था नहीं है क्या नाम बताए ना अपन? शकुंतला रसोईया है आप? क्या नाम है आपका? संतारा दे क्या कर रही है? ये खाना बनाते हैं कथी लगे। काहे खाना वाना जो फेंका गया है क्या मामला है? उनके कौनो हम सोच समझबे ना के है सब जने रसोईया बैठा रहे यहीं 10 आदमी आज के खाना लागिल बहावे कहाँ चमार मुसहर खाना न बनाई हमारा लड़का न खाई चमारे मुसहरा खाते। कितने दिन से आप खाना बना रही हैं? अरे साहेब आज हो गया 25 साल का 30 साल जब से शुरू हुआ खाना साहेब प्रधान हमारा ऐसा नहीं घर रहा। ऐसा क्यों की? अब न पता कहा था कि बीमारी है तो खाना बहावत है साहेब भाजा क्या नाम है उनका? सपना है कहा था हम ठकुराई दिखाओ ही पास ही चमान न खाना बनाए क्या नाम है आपका? आप क्या कर रहे थे? रसोईया में रहते ऐसा पहली बार। सपना सिंह विद्यालय पे आप किस पद पे हैं? मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। अच्छा क्या मामला है ये जो आप खाना फेंक दिए हैं? खाना मैंने फेंका इसलिए कि मेरे बच्चे हमेशा मुझसे कंप्लेन करते थे कि मैडम जी खाना अच्छा नहीं बनता कीड़ा रहता है ये सब रहता है दुखी रहते थे। मैं पढ़ाती थी उनसे जुड़ी थी और ये लोग चुरा के कोई इधर से चुरा के ले जाता था कोई इधर से मैं देखती थी। 1-2 बार मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने क्या किया साजिश करके मेरे ही ऊपर SC/ST लगाने का प्रयास कि चलो कह देते हैं कि झूठ मूठ का कि पासी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी कौन ठकुराई आई है तमाम तरह की। बल्कि राणा प्रधान कई बार सुलह करने आए और संध्या साधना दुबे को भी घेर लिया गया। मैं तो यहाँ पे बैठी थी मेरा इतना मूड अपसेट था कि बच्चा कह रहा है कि मैडम जी नहीं कहीं है लेकिन बच्चे की बात कौन सुने जब वहाँ पे प्लानिंग करके भेजा ही गया है। पहले तो पुरुष आए थे बदतमीजी करने इन लोगों के पुरुष आए थे मैं पहचानती नहीं थी। हाँ राकेश यादव जानते थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं डर बस चाहे जो बात रही मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर जब इन लोगों को पता चल गया मैं पुरुषों के ऊपर केस कर दूंगी शराब पी के आए उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे। हाँ वो लोग आए थे शराब पिला के भेजे गए थे। जब इन लोगों को लगा मैं केस कर दूंगी तब इन लोगों ने महिलाओं को भेजा और प्लानिंग करके कि कौन ठकुराइन मैडम आई हैं कहते हैं कि ठकुरे पासी के लड़किया के पासी के लड़कियन के ना पढ़ाए और मारत ही और मारती थी कहना तो नहीं चाहिए नाम नहीं लेना चाहते हैं सत्यभामा मारती थी और मेरे दुश्मनी में बच्चों की एकदम कसाई जैसे मारती थी लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं रो देती थी। मैं कितनी बार मैं क्लास में रोई हूँ बच्चों के लिए और फिर वही इल्जाम वो मेरे ऊपर डाल दिया था जो खुद वो कही रहती थी लेकिन मैं सोचती थी जाने दो सहते सहते खाना फेंकने वाला खाना इसलिए फेंके कि हमेशा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया यहाँ पे अनर्गल और खाना तो एकदम 2 कौड़ी के लोग पहले बनाती प्रधान जी को काम हो कि प्रधान जी तो ठीक है प्रधान जी यहाँ नहीं रहते थे ना ये लोग चुरा के और मेरे नाम से इनको भी ब्लैकमेल किया गया कि वो आपका फोटो खींच रही है ये कर रही है। सर ये यहाँ BRC के बगल पे प्राथमिक विद्यालय रानीपुर पे जो मामला आया है एमबीएम फेंकने का और जिस प्रकार से जिस मैडम के द्वारा ये खाना फेंका गया है एमबीएम का यहाँ पर 3 विद्यालयों का एमबीएम बनता है सब बच्चे भूखे गए हैं प्रधान जी ने उन्हें पार्ले बिस्किट खिलाकर किसी तरह से भेजा। इस पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस पर क्या प्रकाश डाल रहे हैं इसके बारे में बताएं। देखिए मौके पे जो भी लोग मौजूद रहे सबका स्टेटमेंट लेकर के एक अग्रिम कार्रवाई के लिए BSS साहब को मेरी रिपोर्ट आज ही अभी चली जाएगी जो है इस पर निर्णय लेना एक्शन लेना वो BSS साहब करेंगे उनका अधिकार है। मुझे रिपोर्टिंग करनी है इस प्रकरण पे सबका पक्ष लिखित रूप में लेने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है। जैसे रिपोर्ट मिल जाती है उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए। एक अध्यापक द्वारा जातिवाद की जहर इस विद्यालय में घोला जा रहा है इस पे आप कहना है? अब इसके बारे में हमें नहीं पता ही नहीं जातिवाद का जब वो अपना स्टेटमेंट अध्यापक देंगे तभी हम जान पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। यह मिड डे मील महिलाओं का आरोप है कि जाति सूचक शब्द भी बोला गया है। क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है जी। मिड डे मील में जाति सूचक बोला गया क्या मतलब? नहीं जो रसोइया है उसको जाति सूचक शब्दों से गाली दिया गया है वह रसोइया का भी स्टेटमेंट ले रहे हैं। यही तो हमने आपसे कहा कि रसोइया जो शिक्षिका है
संबंधित प्रधान जी हैं, सबका स्टेटमेंट लेके उसके आधार पे मेरी रिपोर्ट अभी तत्काल अभी हम BSS साहब को भेजेंगे कार्रवाई के लिए। सर एक प्रश्न ये है कि मिड डे मील हमेशा मेनू आता है, शासन द्वारा मेनू दिया गया है और जिस प्रकार से भोजन फेंका गया है वो भी मेनू के हिसाब से था। मैडम का मीडिया बयान में मैडम ने आरोप लगाया है कि बिना क्वालिटी का यहाँ पे भोजन बनता है। क्या ऐसा है कि इस विद्यालय में बिना क्वालिटी का? देखिए, बच्चों के बीच में मैं स्वयं बैठ करके MDM चखा हूँ इस विद्यालय में, बच्चों के बीच में बैठ के, और मुझे उस दिन जब मैंने चखा तो भोजन में कमियां मिली थी। संबंधित यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको हमने निर्देशित किया था और प्रधान जी से भी मैंने तत्काल वार्ता की थी कि थोड़ा भोजन में क्वालिटी की दिक्कत है और उसमें सुधार करना है। और नियमित रूप से मैं बात करता रहा प्रधान जी से भी और प्रधानाध्यापक से भी कि MDM के प्रति थोड़ा सा तत्पर हो करके और थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध कराएं। इसके लिए मैं तत्पर भी रहा लगातार। जैसा कि सर मैंने सभी विद्यालय जो तीनों विद्यालयों का MDM बनता है सभी बच्चों से पूछताछ किया। बच्चों ने कहा कि खाना तो एकदम एक नंबर का मिलता है, जैसा कि नायब साहब भी जाकर के सभी बच्चों से पूछे। तो ये गुणवत्ता में कमी का मामला कुछ पच नहीं रहा है सर। देखिए, हमने कहा, मैंने अपने निरीक्षण में खाना को देखा जो है और खाना जो है बीच बीच में चखा जाता है, ठीक है।